तो मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 है ना, हीरोन्स फार्मूला जो है उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, आप लोग रोड वर्ड पर हमेशा देखते हुएगा, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में है जिस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, है ना, विथ साइड ए। इनका साइड ए है, ए है, ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होता है। तो इसका साइड ए है, ए है, ए है। कहता फाइंड द एरिया ऑफ साइन बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। If perimeter is 180 centimeter, what will be the area of sign board? है ना, सेम चीज कहता है कि अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो आप हीरोन्स फार्मूला को यूज करके इस ट्रायंगल का या इस साइन बोर्ड का एरिया ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है। आपको पता है कि पेरीमीटर बराबर होता है a प्लस ए प्लस ए, चूंकि इक्वल्स टू 3a। चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, पेरीमीटर का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, है ना। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो p बराबर 3 आप सीधे लिख सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं याद है तो हमेशा चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, आप सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, आपको हमेशा पेरीमीटर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3a बराबर 180 सेंटीमीटर, इसका मतलब a बराबर 180 अपॉन 3 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हीरोन्स फार्मूला में आपको s निकालना होता है, तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ये जो दिया हुआ है आपको 3a, ये भी a प्लस बी प्लस सी ही है। तो इसका मतलब ये हो गया 180 बाई 2 बराबर हो गया 90 सेंटीमीटर। आपको s आ गया। अब हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है ना, हीरोन्स फार्मूला कहता है कि एरिया बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। यहाँ ए बी सी तीनों का मान इक्वल है, तो s है 90, तो 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो ये हो जाएगा, देखिए ये दो 30 है तो एक 30 बाहर हो जाएगा। इस 30 इंटू 3 इक्वल्स टू 90, तो 30 इंटू 3, तो एक 30 यहाँ से भी बाहर हो जाएगा और एक 3 बच जाएगा, तो ये रूट ओवर 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, यूनिट स्क्वायर में होता है। तो यही आपको निकालना था, यही सवाल का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। आप किताब में देखिएगा तो एक फ्लाईओवर का फिगर दिया हुआ है ना। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सी इन फिगर 12.9। अब फिगर देखिएगा तो उसमें फिगर दिया हुआ है, उसमें से एक साइड का हमको चाहिए, तो हम इसी ट्रायंगल का फिगर केवल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ये जो अर्निंग है यह 5000 रुपया पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का अर्निंग है। ए कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल, है ना, जैसा कि इस फिगर में दिया है, केवल एक वॉल वो हायर करती है 3 महीने के लिए, तो वह कितना रेंट पे करेगा। तो यहाँ जो रेंट है वह पर स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगुलर साइड है, ट्रायंगुलर जो जगह है ना, उसका हमको एरिया निकालना होगा। एरिया निकालने के लिए हमारे पास हीरोज फार्मूला है। चूंकि एरिया हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग हीरोज फार्मूला चैप्टर ही पढ़ रहा है, हीरोन्स फार्मूला, तो हम लोग एरिया भी उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। यहाँ दिया हुआ है a बराबर 122 मीटर, b बराबर 22 मीटर एंड c बराबर 120 मीटर।
तो हमको s निकालना है, तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो इसका मतलब 122 मीटर प्लस 22 प्लस 120 बाई 2, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 144 है ना, और 164 264 बाई 2 बराबर 132 मीटर। अब एरिया बराबर होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये s का वैल्यू आ गया है, तो हम इसको लिखेंगे 132 इंटू 132 माइनस 122 तो 132 माइनस 22 132 माइनस 120, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 132। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 10, इसको घटाएंगे है ना, तो 110 और इसको घटाएंगे तो आपको आएगा 12। ठीक है, अब इससे हमको निकाल लेना है। आपको पता है कि 11 इंटू 12 इक्वल टू 132 होता है, तो ये हो जाएगा 132 इंटू 132 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 132 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर है ना। तो इस वॉल का एरिया आपको आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब दिया हुआ है कि 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, तो एक साल का रेंट है ये 5000 पर स्क्वायर मीटर का है ना। तो आपको रेंट कितना निकालना है, आपको निकालना है 3 ही महीना का फॉर 3 मंथ्स। तो हम टोटल है ना रेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 1320 इंटू 5000 अपॉन 12 इंटू 3 है ना। 5000 अपॉन 12 ये पर मंथ का हो गया, और इसमें हम 3 महीना से गुना कर दिए, तो ये 3 महीना का रेंट आ गया आपका है ना। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 11 गुना 12 132 होता है, तो 5 से 15, 15 गुना 11 तो 165,000 रुपया जो होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको जब आप गुना कीजिएगा 11 से 5 से 15, 15 को 11 से गुना कीजिएगा है ना। किसी चीज़ को 11 से गुना करना हो तो बड़ा आसान काम है। आपको क्या करना है कि 1 0 आगे और 1 0 पीछे सोच लेना है और 2 2 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 5 5 1 6 और 1 165, तो यही आपको करना था। तो ये आपका हो जाएगा 165,000 आपका आंसर हो जाएगा। कि देयर इज ए साइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो वॉल का साइड है ये किसी कलर से पेंट किया हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर and 6 meter, then find the area of find the painted area in the color। मतलब ये जो आगे का फ्रंट आपको दिख रहा है इसका एरिया कितना है जो कलर किया हुआ है ना। तो फिर से आसान सवाल है, हीरोज फार्मूला लगेगा है ना। इसमें दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है a बराबर 15 मीटर है ना, b बराबर 6 मीटर, c बराबर 11 मीटर। तो हम लोग s निकालेंगे, s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो इसका मतलब 15 प्लस 6 प्लस 11 बाई 2, तो ये हो जाएगा 15 6 21, 21 10 31 32 बाई 2 बराबर हो जाएगा 16 मीटर। और एरिया बराबर होता है हीरोन्स फार्मूला से रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 6 इंटू 16 माइनस 11, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 16 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 5 है ना। तो ये हो जाएगा रूट ओवर, इसको तोड़ देते हैं हम लोग, 4 इंटू 4 5 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए ये दोनों का पेयर है तो ये बाहर हो जाएगा, ये दोनों का पेयर है तो ये बाहर हो जाएगा, और इसका पेयर नहीं है तो ये रूट 2 हो जाएगा। तो 4 5 20 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इस पेंटेड एरिया का, इस पेंटेड पार्ट का एरिया होगा। और यही आपसे पूछ रहा है
यही आपका क्वेश्चन नंबर आंसर 4 होगा। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, है ना। तो कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका आपको दो साइड दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है ना, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ दिया हुआ है कि इसका जो पेरीमीटर है वह है 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है कि पेरीमीटर बराबर 42 है, a बराबर है 18, b बराबर है 10 और c बराबर नहीं दिया है। तो c बराबर हो जाएगा 42 माइनस 18 10 28, है ना। तो 42 में से हम लोग 28 को घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, है ना। ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और एरिया बराबर हमको पता है होता है S। अब हम लोग इसमें S बराबर निकाल देंगे तो S बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस 14 बाई 2 बराबर 42 बाई 2 बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया बराबर हो जाएगा रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस आपको 14। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, है ना। तो ये आपको हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब इसमें से देखिए ये 7 और 3 दोनों का पेयर है तो 21 इंटू रूट अंडर 11। तो इसका एरिया हो जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। The side of a triangle are in ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area, है ना। तो ए बी सी जो साइड होता है ना, इसका रेशियो दिया हुआ है 12 17 25। तो आपको पता है रेशियो अगर ऐसा दिया होता है तो हम इसको 12x 17x 25x मान लेंगे। पेरीमीटर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब 12x प्लस 17x प्लस 25x, है ना। सबको हम लोग जोड़ लेंगे, 7 5 12 2 14, 1 2 3 4 1 5 54x। और आपको दिया हुआ है 54x, और आपको दिया हुआ है कि पेरीमीटर इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 54x इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब x बराबर 540 अपॉन 54 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब a बराबर हो गया 12 इंटू 10 बराबर 120 सेंटीमीटर, b बराबर 17 इंटू 10 बराबर 170 सेंटीमीटर, और c बराबर 25 इंटू 10 बराबर 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आपको S चाहिए। तो S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 दिया हुआ है बाई 2 बराबर 270। तो इसका मतलब एरिया बराबर हो जाएगा रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 270 इंटू इसको घटाएंगे तो 150, इसको घटाएंगे तो 100, इसको घटाएंगे तो 20। तो ये हो जाएगा आपको, है ना, 1 2 3 4 5 0 है ना। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, इसको हम लोग तोड़ देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू इसको तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब सबका पेयर बना के हम बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो 1 3 हो गया,
3, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो एक और 3, 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, 5 बाहर आ जाएगा, ये 2 2 में से एक 2 बाहर आएगा, ये 2 5 में से एक 5 बाहर आएगा, ये 2 2 में से एक 2 बाहर। ठीक है, अभी 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 3 का 9, 9 0 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं करना था, है ना, कैलकुलेट भी आपको नहीं करना है, सबको तोड़ देना है, जो दिखता है गुना भाग करके निहायत अपना समय बर्बाद नहीं करना। नंबर 6 कहता है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ए पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। है ना, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसका 2 साइड आपस में बराबर हो। अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें AB बराबर AC है और ये दोनों 12 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दिया है कि इसका पेरीमीटर जो है ना, वो है 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर बराबर क्या होगा, सब भुजाओं का योग, तो AB प्लस BC प्लस AC। तो दिया हुआ है AB बराबर 12, BC बराबर नहीं पता, AC बराबर 12, है ना, 12 दूना 24 प्लस BC, और इतना ही बराबर दिया हुआ आपको, पेरीमीटर बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब 24 प्लस BC बराबर है 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब BC बराबर 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो लंबाई होगा ये 6 सेंटीमीटर होगा। अब इसका लंबाई आपको पता हो गया और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो S बराबर होता है P/2 पेरीमीटर बाई 2, मतलब 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। और एरिया बराबर होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6 इंटू 15 माइनस 12, है ना। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 15 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3। ठीक है, 6 घटेगा, तो यहाँ 15 माइनस 6 9 इंटू 3। तो ये हो जाएगा रूट ओवर, है ना, ये 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा और 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये रूट 15 नहीं टूटेगा, तो रूट अंडर 15 मतलब 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 12.1, आज खत्म हो गया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।